दिन के उजाले में स्त्री आदि शक्ति का स्वरूप और रात्रि होती पौरुष शक्ति का प्रयोग। ज्येष्ठा ने आज हम सबको लज्जित कर दिया और विवेक मैं नहीं भूला। संस्कारों की होली ज्येष्ठा ने जलाई और बदनाम हुआ मैं। पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मैं आपसे आदेश पत्र की याचना कर सकता हूं। कहो पुत्र। अब यह आदेश दे कि आज के बाद कोई भी स्त्री, चाहे वो गणिका ही क्यों ना, किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। और उसके इनकार करने पर कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा, तो उसे वही दंड मिलेगा जो एक हत्यारे को दिया जाता है। महाराज, सिद्धार्थ की बात योग्य है। ये स्त्री की भलाई की बात कर रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, जो तुम चाहोगे वही आदेश होगा। आपका ये आदेश मेरे लिए आपका दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है पिताजी। आज्ञा। परंतु भाई महाराज। मनोज, मुझे खेद है कि सिद्धार्थ ने देवदत्त पर हाथ उठाया, परंतु इस बात से मैं प्रसन्न हूं कि आनंद भवन जाने के पश्चात उसमें एक आक्रामकता आई है। अखाड़े में वो ऐसे लड़ रहा था जैसे वीर क्षत्रिय लड़ रहा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखने के लिए मैं सदैव आतुर था। बधाई हो देवी। मैंने आज तक सिद्धार्थ को जब भी देखा एक बालक की तरह देखा, परंतु आज पहली बार सिद्धार्थ में एक पुरुष को देख रहा हूं। क्या हुआ? अरे क्या पूछ रही हो, क्या हुआ? यूं कहो युग बदलने का संकेत है। मैं कुछ समझी नहीं। अब ऐसी निर्दयता तुम्हारे साथ या किसी के भी साथ कोई नहीं कर सकता, युवराज भी नहीं। ये तो क्या कह रही है? युवराज के कहने पर महाराज ने आदेश निकाला है। अब कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से मना कर सकती है, और यदि उसके मना करने के पश्चात भी उस पर कोई अत्याचार करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। किंतु युवराज, ये आदेश तो केवल स्त्रियों के लिए है। हम तो गणिकाएं हैं। गणिकाएं भी मना कर सकती हैं। अब इच्छा सिर्फ तुम्हारी हो, किसी और की नहीं। ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है युवराज। आपने केवल हमें ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्त्री जाति को गौरव प्रदान किया है।
युवराज, आज मंगल घड़ी, आप यहीं रुक जाइए। नहीं, मंगल घड़ी तो भी आने वाली है। अब कौन सी मंगल घड़ी आने वाली है? मैं नहीं समझी। गांधर्व विवाह की तैयारियां कीजिए। आपकी इस वीणा को लेने कोई आ रहा है। तो क्या विवाह होगा? बारात आएगी? तुमने मुझे प्रेम से परिचित करवाया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम से मिलवाऊंगा। मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान किसी गुरु से कम नहीं। बलदेव, कौशल का राजदूत, ये यहाँ क्यों अनुज? राजदूत नहीं, गुप्तचर है ये। महाराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। यह आरोप झूठा है। इसने युवराज सिद्धार्थ पर आक्रमण किया था। तो ये अब तक जीवित कैसे है? ऐसे ही, बस ऐसे ही एक ही बार में इसका सर धड़ से अलग करना चाहता था, परंतु युवराज सिद्धार्थ ने राजनीति का पाठ पढ़ाकर मुझे रोक दिया। कहने लगे कि आपकी आज्ञा के बिना मैं इसे मार नहीं सकता। उन्होंने इसे अभय वचन दिया। सिद्धार्थ? जी भाई महाराज। महाराज, युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। अच्छा हुआ महाराज, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं बलदेव को ले जाने आया हूँ। क्या बलदेव ने तुम पर आक्रमण किया था? जी महाराज, पर वो इसकी भूल थी। इसे भ्रम था कि भ्रम तो हमें हुआ कि इसे हम राजदूत समझ बैठे। कौशल राज्य की मोहर लगा आमंत्रण लेकर आए थे। गुप्तचर हो या राजदूत, प्रश्न केवल इतना है कि इसने युवराज पर आक्रमण किया और वो अभी तक जीवित है। इसे मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया? क्षमा महाराज, पर आप दंड इसे नहीं, कपिलवस्तु की प्रजा को देंगे। अर्थात एक देश के राजदूत की दूसरे देश में मृत्यु हो जाए तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और फिर चाहे युद्ध सत्य के लिए हो या असत्य के लिए, होती हानि ही है महाराज। तुम्हें मुक्त किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, ये कैसा पुत्र प्रेम है जो आपने युवराज के कहने पर कौशल राज्य के गुप्तचर को मुक्त कर दिया? न जाने कल इसका क्या परिणाम हो। अनुज, इस समय सिद्धार्थ जो चाहे उसे सहयोग करो। जैसे ही बलदेव कपिलवस्तु की सीमा के पार होगा, उसे मृत्युदंड दे दो। युवराज पर आक्रमण करने वाला जीवित नहीं रहना चाहिए। जी महाराज।
पैर मेरे नहीं, बड़ों के और माता पिता के छूना। बलदेव, कौशल पहुंचते ही सारे समाज के सामने रीति रिवाज के साथ उर्मिला को अपनाना। सुखी रहो। अब मुड़ के यहाँ दोबारा कभी मत देखना। अपनी सारी स्मृतियां गंगा जी में बहा दे। युवराज, ये सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। यहाँ मंडप रोज सजते, सुहाग रात रोज मनाई जाती, किंतु विवाह आज पहली बार हुआ है। ये शहनाइयां आज पहली बार बजी। आपको बहुत 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 धन्यवाद। अब चलो युवराज, संध्या से पहले हमें सीमा पार करना है। जैसे ही वो कौशल देश की सीमा में पहुंचे, उसे मार देना। बलदेव, यहाँ कपिल वस्तु की सीमा समाप्त होती है और कौशल देश की सीमा में तुम सुरक्षित होगे। चन्ना, इन्हें आगे तक छोड़ दो।
सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।